चलिए आगे बढ़ते हैं। दिल्ली नगर निगम यानी कि एमसीडी, और ये देखिए एक बड़ी जानकारी आपको देंगे दिल्ली से जुड़ी हुई दिल्ली नगर निगम की। दिल्ली नगर निगम यानी कि एमसीडी एक ऐसी ट्रांसफर लिस्ट की वजह से चर्चा में है जिसने प्रशासनिक व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी है। निगम ने इंजीनियरों के तबादलों की सूची जारी की, लेकिन उसमें कुछ ऐसे नाम भी शामिल थे जो दुनिया छोड़ चुके हैं या फिर लंबे समय से सस्पेंड चल रहे हैं। सवाल यह है कि जब विभाग को अपने कर्मचारियों की स्थिति तक नहीं पता तो शहर के करोड़ों लोगों की समस्याओं का हिसाब कैसे रखा जाता होगा। ये रिपोर्ट देखिए। कागजों में जिंदा, कागजों में मुर्दा। दिल्ली में मृत कर्मचारी का तबादला। मध्य प्रदेश में जिंदा लोगों की सरकारी मौत। रिकॉर्ड में मौत, हकीकत में जिंदगी। कागजों के भरोसे चल रहा है सिस्टम का ऐसा खेल जिसे जानकर चौंक जाएंगे आप। सरकारी रिकॉर्ड जिसे सच का सबसे बड़ा दस्तावेज माना जाता है, लेकिन क्या हो जब यही रिकॉर्ड सच और झूठ का फर्क मिटाने लगे। दिल्ली में मृत कर्मचारियों का तबादला हो जाए और देश के अलग अलग राज्यों में जिंदा लोगों को सरकारी कागजों में मृत घोषित कर दिया जाए। सुनने में भले ही यह किसी व्यंग कथा जैसा लगे, लेकिन ये घटनाएं हकीकत हैं और दोनों मिलकर सरकारी रिकॉर्ड सिस्टम की गंभीर खामियों की कहानी कहती हैं। पहले बात दिल्ली के जिंदा मुर्दों की। दिल्ली नगर निगम यानी एमसीडी ने हाल ही में इंजीनियरों की तबादला सूची जारी की। आदेश के मुताबिक अलग अलग जोन में तैनात इंजीनियरों को नई पोस्टिंग दी गई, लेकिन सूची सार्वजनिक होते ही विवाद खड़ा हो गया। कारण था कि ट्रांसफर लिस्ट में ऐसे 2 जूनियर इंजीनियरों के नाम भी शामिल थे जिनका काफी पहले निधन हो चुका था निधन। दोनों अधिकारियों को नई तैनाती भी आवंटित कर दी गई, यानी जिन कर्मचारियों का सेवा जीवन समाप्त हो चुका था वे सरकारी रिकॉर्ड में अब भी सक्रिय कर्मचारी बने हुए थे। इतना ही नहीं, सूची में एक ऐसे अधिकारी का नाम भी सामने आया जो पहले से निलंबित बताया जा रहा था, लेकिन रिकॉर्ड में उसकी भी नई पोस्टिंग दिखा दी गई। मामला सामने आने के बाद सवाल उठे कि आखिर विभाग के मानव संसाधन रिकॉर्ड और सेवा संबंधी डेटा को अपडेट कौन कर रहा है, और यदि रिकॉर्ड अपडेट थे तो ऐसी सूची तैयार कैसे हुई। यह मामला केवल एक ट्रांसफर लिस्ट की गलती नहीं थी, बल्कि उस सिस्टम पर सवाल था जो कर्मचारियों की सेवा पुस्तिका, पदोन्नति, तैनाती और प्रशासनिक फैसलों का आधार बनता है। अब चलते हैं उन लोगों के पास जो जिंदा हैं, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड में हो चुकी है उनकी मौत। दिल्ली की कहानी में मुर्दे नौकरी कर रहे थे, लेकिन देश में कई हिस्सों में जिंदा लोग अपनी जिंदगी साबित करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। हाल के दिनों में मध्य प्रदेश के सतना जिले के रहीकवाड़ा गांव का मामला चर्चा में आया, जहां आरोप लगा कि कुछ लोगों को रिकॉर्ड में मृत दिखाकर उनके नाम पर सरकारी योजनाओं और सहायता राशि का लाभ निकाल लिया गया। जब लाभार्थियों ने अपने दस्तावेज जांचे तब उन्हें पता चला कि सरकारी रिकॉर्ड में वे जीवित नहीं बल्कि मृत दर्ज हैं। लेकिन यह समस्या सिर्फ मध्य प्रदेश तक सीमित नहीं है। बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, देश के कई राज्यों में समय समय पर ऐसे मामले सामने आते रहे हैं, जहां लोगों को राजस्व रिकॉर्ड, पेंशन रिकॉर्ड, भूमि अभिलेख या सरकारी योजनाओं के डेटाबेस में मृत घोषित कर दिया गया। कई लोगों की पेंशन बंद हो गई, कई लोगों के राशन कार्ड निष्क्रिय हो गए, कई लोगों के बैंकिंग और सरकारी लाभ रुक गए, और सबसे बड़ी विडंबना यह रही कि जिंदा व्यक्ति को खुद यह साबित करने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़े कि वह वास्तव में जीवित है। पेंशन रुकी, राशन कार्ड बंद, सरकारी योजनाओं का लाभ अटका, जिंदा होने का सबूत देने को मजबूर लोग। उत्तर प्रदेश में तो मृतक संघ जैसे संगठन तक अस्तित्व में आए, जहां ऐसे लोग शामिल हुए जिन्हें सरकारी रिकॉर्ड में मृत घोषित कर दिया गया था। कुछ मामलों में वर्षों तक कानूनी लड़ाई चली, तब जाकर रिकॉर्ड सुधारे जा सके। यानी एक तरफ सरकारी फाइलों में मृत कर्मचारी नौकरी कर रहे हैं और दूसरी तरफ जिंदा लोग अपनी पहचान बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। अलग अलग राज्यों की 2 घटनाएं, लेकिन सवाल एक ही, क्या सरकारी रिकॉर्ड वास्तविकता से कट चुके हैं? क्या सत्यापन केवल कागजी औपचारिकता बन गया है? क्या डेटा की शुद्धता पर पर्याप्त निगरानी नहीं है? देश में डिजिटल इंडिया, ई गवर्नेंस, ऑनलाइन रिकॉर्ड
और रियल टाइम डेटा की बात लगातार की जाती है। सरकारें दावा करती हैं कि तकनीक से पारदर्शिता और दक्षता बढ़ी है, लेकिन जब रिकॉर्ड में मृत व्यक्ति को पोस्टिंग मिल जाए और जीवित व्यक्ति को मृत घोषित कर दिया जाए तो सवाल उठता है डेटा एंट्री, सत्यापन, निगरानी और जवाबदेही पर, क्योंकि रिकॉर्ड की एक गलती किसी कर्मचारी का पूरा सेवा इतिहास प्रभावित कर सकती है, किसी गरीब का हक छीन सकती है, किसी परिवार की आर्थिक सहायता रोक सकती है, सरकारी योजनाओं की विश्वसनीयता पर गंभीर प्रश्न चिन्ह लगा सकती है। दिल्ली में मृत इंजीनियरों के तबादले का मामला हो या मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में जिंदा लोगों को मृत घोषित किए जाने की घटनाएं, दोनों मामलों ने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि समस्या सिर्फ तकनीक की नहीं है, बल्कि रिकॉर्ड के सत्यापन और जवाबदेही की भी है। क्योंकि जब सरकारी कागजों में मुर्दे नौकरी करने लगे और जिंदा लोग अपनी जिंदगी साबित करने को मजबूर हो जाएं, तो सवाल किसी एक विभाग का नहीं, पूरे सिस्टम का बन जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइए, देखते रहिए इंडिया न्यूज।